सो हे भाई, कैसे हो सारे। मेरा नाम है अनुज, एक गेमर अनुज, दी ओनर ऑफ भारत ई स्पोर्ट्स एज वेल एज एन ई स्पोर्ट्स एथलीट इन पबजी मोबाइल लाइट। सो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है आप सभी के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल आप देख पा रहे हो उसमें मैंने लिख दिया है कि इंपॉर्टेंट वीडियो किस हिसाब से मैं बात करूँगा। आज पूरी चीज़ को बात करेंगे एंड जितना हो सके मैं अपने यहाँ से जो है आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा और कुछ नहीं, ठीक है। सो बेसिकली आप सबको पता है पबजी मोबाइल लाइट का जो है ऑफिशियल टूर्नामेंट हो रही है जिसका नाम है पबजी मोबाइल लाइट चैंपियनशिप, जिसमें 50,000 की एक प्राइस पूल रखी गई है, ठीक है। 50,000 की प्राइस पूल रखी गई है उस टूर्नामेंट पे। एंड द पॉइंट इज़ दैट उस टूर्नामेंट पे 600 स्लॉट्स थे बराबर। अब पहले जो आती है रजिस्ट्रेशन की रूल्स, ठीक है। एक जब आप देखो, मैं खुद टूर्नामेंट करवाता हूँ भारत ई स्पोर्ट्स, या जितने भी टूर्नामेंट क्लैंस खेलते हो आप सबको पता है, मेरे यहाँ पे जितने भी सब्सक्राइबर है सब टूर्नामेंट क्लैंस ही है जो सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो आप सबको पता है कि किस हिसाब से टूर्नामेंट होती है ना। आप सबको पता है कि हाँ भाई, टूर्नामेंट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती है, जैसे प्लेयर की @ DC टैग्स मेंशन करनी होती है, उनकी KD या कभी कभार जो सर्वर देती है, ठीक है, वो आपको मेंशन करनी होती है। व्हाट्सएप नंबर देनी होती है कि अगर कुछ इश्यूज़ आती है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, ये सीन होती है बराबर बात। सीन ये हुआ कि अब पबजी मोबाइल लाइट में ये सीन आया कि पहली बात है कि स्काई इस बार ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा। अब उसका रीज़न भी हम सबको पता है, बट मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा। पॉइंट इज़ दैट कि यहाँ पे इस बार ऑर्गेनाइज करा है विलेजर ई स्पोर्ट्स, ठीक है। आप में से काफ़ी लोग विलेजर ई स्पोर्ट्स को जानते होंगे, जो पबजी मोबाइल की टूर्नामेंट करवाते हैं, सो कॉल्ड T1 टायर्स कस्टम करवाती है, जहाँ पे सोल, 8-बिट, सेल्स, एलिमेंट्रीज जैसे क्लाइंट खेलने आती है, बराबर बात है, गुड। पॉइंट इज़ दैट कि वो पबजी मोबाइल का कम्युनिटी है, ये पबजी मोबाइल लाइट की कम्युनिटी है ना। पबजी मोबाइल एंड पबजी मोबाइल लाइट की तो अलग अलग कम्युनिटीज़ है एंड तो अलग अलग वे में चलती है। पबजी मोबाइल पर अगर आप देखो तो कंटेंट क्रिएटर्स की भारी मात्रा में संख्या में यूट्यूबर्स है, एंड टूर्नामेंट खेलने जो टूर्नामेंट ज़्यादा खेलते हैं वो लोग कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते। बट पबजी मोबाइल लाइट में वो अलग सीन है। पबजी मोबाइल लाइट में जो क्लैंस जो गेम खेलती है वो भी कंटेंट क्रिएटर होते हैं, और नॉर्मल भी कंटेंट क्रिएटर लोग भी टूर्नामेंट खेलती है। ये होती है लाइट की कम्युनिटी। एंड द पॉइंट इज़ दैट कि जो 50,000 की टूर्नामेंट है उसमें स्लॉट्स थे, उसमें स्लॉट्स थे 600, ठीक है। अब क्या होता है भाई, जो सबसे पहले जो 600 लोग क्वालिफाई मतलब स्लॉट बुक करेंगे उनको स्लॉट मिलेगा ना, ऐसा नहीं हुआ। पहले रजिस्ट्रेशन का ये आया, फिर उनको DMs आने लगे कि भाई हम रजिस्टर कैसे करें, तो उन लोगों ने एक वीडियो लगाई कि इस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करने से तब तक 200 से 250 क्लाइंट्स रजिस्टर कर चुकी थी। पॉइंट को याद रखना, 200 क्लाइंट रजिस्टर कर चुकी थी। एंड द पॉइंट ये आया कि जब रजिस्टर हो गई तो उनके बाद उनका वीडियो आया और उन लोगों ने कह दिया 2 बार रजिस्ट्रेशन इज इक्वल टू कैंसिल। तो ये 250 क्लाइंट्स ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड हो गई है ना। उसमें से उन लोगों ने बोला कि 30 to 50 क्लाइंट्स जो वो यूट्यूबर लोग को मिलेगा, जो इन्फ्लुएंसर्स है, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स है, जो लोग टूर्नामेंट करते हैं उनको ये स्लॉट्स मिलेंगे, बराबर बात है, उनको स्लॉट्स मिल गए, सही है। बाकी जो 570 क्लाइंट हैं उसमें से रजिस्ट्रेशन आई 3,000, 2,000 से 3,000, ठीक है। मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप देख लो। सो 2,000 से 3,000 रजिस्ट्रेशन आए हैं। उन लोगों ने बोला कि हमको पता भी नहीं था कि इतना ज़्यादा होने वाली है और आप हमको गाली दे रहे हो, हमको पता नहीं था, हमने रैंडम शफल किया, हम अपने तरफ से क्लियर है। किस हिसाब से क्लियर हो आप, मुझे ये बताओ कि किस हिसाब से आप क्लियर हो कि हाँ रैंडम शफल करके टूर्नामेंट होता है। भाई 50,000 का प्राइस पूल लगाया ब्रो, कोई सस्ता प्राइस पूल नहीं है यहाँ पे। और आपने क्या किया, रैंडम शफल। भाई ऐसे भी काफ़ी सारे अंडररेटेड अच्छे क्लाइंस हैं ना जो इस बार नहीं खेल पाई, और ऐसे बेहूदी बहुत क्लाइंस हैं जिनको हमने खेलते हुए देखा है, वो लोग इस बार खेल लिए 50,000 के प्राइस पूल में। डिजर्विंग कैंडिडेट किधर है, आप मुझे बोलो, डिजर्विंग कैंडिडेट किधर है। आपका पबजी मोबाइल का गंदा गेम हम सबको बताए ब्रो। जो बड़े बड़े आज के डेट पे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जो पैसा कमाते हैं वो कमाते जाएंगे, और जो लोग स्ट्रगल करें वो स्ट्रगल करते जाएंगे। उस स्ट्रगल की वजह से आज 80% लोग जो वहाँ पे स्ट्रगल करके नहीं कर पाए कुछ, वो यहाँ पे लाइट में आए हैं, एंड दे आर डूइंग ग्रेट इन लाइट। और आप क्या कह रहे हो भाई, इसमें हमारी क्या गलती, इतने सारे रजिस्ट्रेशन आए तो भाई आप क्वालिफायर का टूर्नामेंट करो, आपको तो रूम कार्ड फ्री में मिलता है ब्रो। आप ऑफिशियल टूर्नामेंट करवा रहे हो तो आपको तो पैसा नहीं देने के पड़ता। तो आप टूर्नामेंट कराओ ना, आप टूर्नामेंट कराओ, क्वालिफायर्स कर दो 3,000 क्लाइंट्स का। नहीं करोगे, ठीक है, नहीं हो पाएगा भाई, 3,000 बहुत ज़्यादा है, क्वालिफाई करने में बहुत टाइम जाएगा, चलो छोड़ दो, हो गया काम खत्म। आप एक काम करो, पहले जो 600 क्लाइंट्स आई है उनको रजिस्ट्रेशन में ले लो। नहीं, वो भी नहीं, हम लोग रैंडम शफल करें तो रैंडम शफल पे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है, वो हर एक इन्फ्लुएंसर कैसे आया, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स ने यहाँ पे आपको रजिस्टर किया वो लोग सब आ गए। कमाल की इत्तेफाक है, जो अच्छे क्लाइंट्स हैं वो नहीं आए इस पोजीशन पे। और एक सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊँ, द पॉइंट ये है, उन लोगों ने सर्वर म्यूट करके रखा है, ठीक है। मतलब अगर आप बात करने जाओगे तो वो सर्वर में आपको ना बैन कर देंगे या फिर आपको म्यूट कर देंगे। ऐसे बहुत हुआ, मेरे खुद के जो भारत ई स्पोर्ट्स के मेरे जो DC मैनेजर्स है उसमें से एक DC मैनेजर गया, ठीक है,
वो जाके उनसे बात करने गया, सिंपल, उसको बैन मार दिया। फिर और भी काफ़ी यूट्यूबर्स लोग गए, उनको म्यूट कर दिया। ये होता है सर्वर भाई। इससे आप चाहते हो भाई, एक सीधी एंड मोटी बात बता दूँ ब्रो, वही सेम सीन होने वाला है। विलेजर जब पबजी मोबाइल के लोग यहाँ पे आ गए, इसके बाद 8-बिट आएगा, सोल आएगा, वो अपने अपने कुछ क्लैंस लेके आएगा, या फिर हमारे जो डिजर्विंग क्लैंस हैं उनसे उनको पैसे का लालच दिखा के उन क्लैंस को खरीद लेगा, उनको सोल का नाम दे देगा और सब लोग से भाई हम सोल के लाइट के प्लेयर्स हैं। फिर से वही सीन होगा, जो कमाते जाएंगे वो कमाते जाएंगे एंड जो स्ट्रगल करते जाएंगे वो स्ट्रगल करते जाएंगे। आज अगर मुझे सोल से ऑफर आई या फिर मेरे किसी भी प्लेयर को ऑफर आई, वो हंसते हंसते ऐसे चला गया कि हाँ भाई हम तो सोल में खेल रहे हैं, फिर वो नहीं देखता कि उसके साथ जो बाकी 3 टीममेट खेल रही है, जो उसके साथ इतने दिन तक परफॉर्म करके टूर्नामेंट जीती, वो लोग आ जाएंगे। वो बाकी 3 बंदे ग्राइंड करते गए। ये यहाँ पर जो सोल का बंदा है वो पैसे कमाते गए, विलेजर अंदर आ गया, फिर से सेम पबजी मोबाइल की कॉपी हो जाएगी। समझ गए बात को? तो मुझे अब ये बताओ, क्या ये चीज़ सही है? बिकॉज भाई मैं अपने बात की बात नहीं कर रहा, मैं तुम सबकी बात की बात कर रहा हूँ, ठीक है? वही सेम चीज़ आप लोग फिर से जो 3 साल रगड़ के आए हो, 3 साल और रगड़ोगे, क्योंकि हर एक गेम पे यही होने वाला है ब्रो। जिन लोगों ने कर लिया उन लोग को कर लिया, और जो यहाँ पे सपने देख रहे हैं उनका सपना है ब्रो, उनका सपना यहाँ पे सपना बैठा हुआ है। हाँ, और विलेजर स्पोर्ट्स, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ, आप जो कर रहे हो वो गलत है। आप जिस हिसाब से टूर्नामेंट का शेड्यूल कर रहे हो ना, वो गलत है विलेजर्स एंड विलेजर स्पोर्ट्स। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर दम है तो बात करो, हमारा डिस्कॉर्ड का लिंक दिया हुआ है ब्रो, आप आ जाओ, किसी भी बंदे को भेजो, DM करो, हम लोग फ़ोन पे बात कर लेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं लाइट के अंदर। मैं मोबाइल में नहीं करता, मुझे नहीं पता। आप मोबाइल पे भी शायद यही करते होगे, 3000 क्लाइंट्स को बुला के DC में मेंबर्स जमा करके आप 600 क्लाइंट्स उठाते होगे, ऐसा ही करते होगे, ये हमको पता है। ये लाइट है ब्रो, इसमें डिजर्विंग लोगों को स्लॉट मिलता है, अनडिजर्विंग लोगों को नहीं, ठीक है? सो अगर किसी को भी लगता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, कि हाँ मैं अपने आपके सपने, जो आप इतने भी प्लेयर्स जो यहाँ पे देख रहे हो, जो लोग ड्रीम करते हो कि एक दिन हम लोग लाइट के PML CO खेलेंगे, एक दिन हम उस जगह बैठेंगे, एक जगह हम उस जगह काम करेंगे, एंड आप लोग सोच रहे हो कि ये सपना है, ये हकीकत होगा। पर अगर आपको लगता है कि मैंने आपको खुलासा करके गलत किया, तो आप डिसलाइक मारो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पर अगर किसी को भी लगता है कि हाँ भाई हम सही है, या फिर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो, डिस्कॉर्ड का लिंक है, ज्वाइन ज़रूर करना। एंड विलेजर स्पोर्ट्स को मैं टैग करके ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है? पॉइंट इज़ दैट कि भाई आपको देखना चाहिए जो आप करो वो गलत है भाई। आप मोबाइल पे भी काफ़ी डिजर्विंग क्लाइंट्स है जिसको कभी स्लॉट नहीं मिला, और बहुत से अनडिजर्विंग क्लाइंट्स है जिसको आपने स्लॉट दिला दिया। हो सकता है वो आपके तलवे चाटते हो, कुछ करते हो, मुझे नहीं पता, मैं उस सब फालतू पॉलिटिक्स में गिरना भी नहीं चाहता। ये जगह क्लियर है ब्रो। यहाँ पे अगर आप वही गंदगी ला रहे हो ब्रो, आई एम वेरी सॉरी, हम नहीं होने देंगे। मेरे साथ कोई खरा नहीं रहेगा तो मैं अकेला लड़ूंगा, बट मैं ये गंदगी नहीं लाने दूंगा, बिकॉज आई एम एन E-स्पोर्ट्स एथलीट। आप टूर्नामेंट कराओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। आज के डेट पे भारत जब नया आया था तो भारत को भी वेलकम करने के लिए PMLS से मार्कस आई थी, पूर्वी भाई आए थे, तो ऐसे बहुत लोग वेलकम के लिए आए थे कि हाँ आप भी कराओ, हम भी करेंगे, आप कराओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इस हिसाब से गंदा करके आप टूर्नामेंट करा रहे हो जहाँ पे कुछ क्लैन जो यूट्यूबर्स के है, जो इन्फ्लुएंसर के, वो खेलेगी। हो गया भाई, पॉपुलर फेस हो गया, बन गया वो काम। जो लोग डिजर्व करते हैं उनको भाई आज के डेट पे तो भाई, तो नेपोटिज्म आ गया ना यहाँ पे भी ब्रो, यहाँ पे भी तो सेम नेपोटिज्म आ गया। तो आप क्या करण जौहर को बोलते हो भाई, हाँ वो भी तो पॉपुलर फेस देखता है कि हाँ महेश भट्ट की लड़की है, मुझसे प्रॉफिट मिलेगा, मैं कर रहा हूँ। आप लोग टैलेंट का नारा लगाते हो, और यहाँ पे जब टैलेंट को कुचला जाता है, दबे पाओ, तो आप उसके बारे में क्यों कुछ नहीं बोलते? बोलो, हक के लिए लड़ो। इसके ऊपर और भी वीडियोस आएगी जहाँ पे विलेजर स्पोर्ट्स का जो कच्चा चिट्टा है मैं खोल दूंगा इस बार, बिकॉज लाइट की कम्युनिटी पे आप ऐसी गंदगी नहीं कर सकते, एंड माइंड इट। चलो दोस्तों, आज के लिए शुक्रिया, फिर मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।